तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जमशेद है और आप देख रहे हैं जमशेद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम फेस प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसका इस्तेमाल और इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है। कभी वोल्टेज बहुत डाउन हो जाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिससे हमारी रोज़मर्रा की जो एशिया हैं वो कभी पंखा जल जाता है, कभी लाइट जल गई, कभी फ्रिज जल गई, कभी एसी जल गई। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आज मैं एक आला लेके आया हूँ। खुदकार काम करता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि ये जब भी हमारे वोल्टेज जो हैं वो डाउन होते हैं या वोल्टेज हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, अप हो जाते हैं, तो उस सूरत में ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करवा देगा और हमारी जो चीज़ें हैं वो जलने से बच जाएंगी। पहली बात तो ये है कि हमारे जो हैं वोल्टेज जो हैं वो इतने ज़्यादा डाउन या इतने ज़्यादा क्यों आते हैं। एक तो मसला होता है कि हमारी घरों में नाकस वायरिंग होती है, जो आपस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ज़्यादा वोल्टेज हो सकते हैं, या हमारे जो ट्रांसफार्मर या ग्रिड हैं उधर कोई फॉल्ट आने की सूरत में वोल्टेज ज़्यादा आ सकते हैं। उस वजह से हमारी कोई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जल जाती हैं। ये ज़्यादातर मेन पैनल में लगाए जाते हैं, जहाँ पे मेन सप्लाई आती है। उस सप्लाई को मेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मेरे सामने ये डिवाइस है, ये 40 एम्पेयर की है और इसमें जो ओवर वोल्टेज की सेफ्टी प्रोटेक्शन है वो 220 से 300 वोल्ट तक है, और लो वोल्टेज की जो प्रोटेक्शन है वो 210 से 140 वोल्ट तक है। और पावर ऑफ टाइम जो है इसमें वो 1 सेकंड से 400 सेकंड तक है। और एम्पेयर का जो पावर ऑफ टाइम है वो 1 सेकंड से 30 सेकंड है। दोस्तों ये इसका यूज़र मैनुअल है। इसके ऊपर सारा जो टेक्निकल डाटा और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी वो लिखी हुई है इसके ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें 5 वेरिएंट आते हैं, 15 एम्पेयर में भी, 25 एम्पेयर में भी, 32 एम्पेयर में भी और 40 और 63 एम्पेयर में, जो आपकी ज़रूरत हो। लेकिन इनमें रेट का इतना फ़र्क नहीं होता, 200-250 का फ़र्क होता है। और इस साइड पे इसकी वो प्रोटेक्ट फंक्शन सेटिंग लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं, इधर ये कनेक्शन वायरिंग डायग्राम है। इसकी ये स्क्रीन है, इधर वोल्ट शो होते हैं कितने हमारे वोल्ट आ रहे हैं, और इधर हमारे एम्पेयर शो होते हैं, यानी कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। और ये जो है अगर हमारे वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ये इंडिकेशन ये वाली चलेगी, अगर हमारे वोल्टेज कम होंगे तो ये इंडिकेशन चलेगी। अगर हमारा लोड ज़्यादा होता है तो ये 3rd नंबर वाली इंडिकेशन चलेगी। अगर तीनों चीज़ें सही होंगी तो हमारी ये पावर वाली लाइट जो है ये चलेगी। चलो दोस्तों अभी हम इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। ये इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो इनपुट है, जो राइट साइड है वहाँ पे फेज़ लगाएंगे, और जो लेफ़्ट साइड है उस पर हम न्यूट्रल लगाएंगे। यहाँ से हम आउट लेंगे। चलिए दोस्तों हम अभी इसकी वायरिंग करके मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत सा डिस्प्ले। ये वोल्ट जो हैं ये रेड कलर में शो हो रहे हैं, एम्पेयर जो हैं वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। ये देखें ये वाली लाइट चल रही है, इसका मतलब है हमारे जो वोल्टेज हैं वो सही आ रहे हैं। अभी इसकी मैं सेटिंग करने का तरीका आपको बताता हूँ। आपने ये जो यहाँ पे M लिखा हुआ है,
यहाँ इसको कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये देखें, ये अभी इसकी सेटिंग ओपन हो गई है। जहाँ पे आप जो भी सेटिंग करेंगे वही उसी पे ऑपरेट होगा। ये वीओ का मतलब है ओवर वोल्ट जो है वो हमने 270 पे सेट किए हुए, ये इसके 270 वोल्ट पे है। और फिर हम एम प्रेस करेंगे तो ये लो वोल्टेज के आगे हैं, ये 170 वोल्ट सेट किए हुए हैं। अगर हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम ये एरो से अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और फिर एम दबाएंगे तो ये ओवर वोल्टेज जो है वो टाइम डिले टाइम है, यानी कि अगर हमारे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो 2 सेकंड के बाद जो हमारी सप्लाई है वो इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 2 सेकंड के बाद जो है हमारी सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। और ये एम्पेयर सेटिंग है, अगर हमारा लोड 20 एम्पेयर है तो हम उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा लोड बढ़ेगा तो भी ये इसको बंद कर सकता है, यानी कि अगर हमारी वायरिंग में आगे शॉर्ट सर्किट होता है, हमारे लोड बढ़ता है तो ये भी उसको बंद कर देगा। ये IOT इसका मतलब है कि हमारा जो लोड है वो उसका टाइमर है, यानी कि जब हमारा लोड बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो है वो 2 सेकंड के बाद जो है वो आउटपुट को सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। और ये दोबारा इसको रीस्टार्ट करने के लिए, अगर यानी कि हमारा ये बंद हो गया है और फिर या लाइट आती है उसके कितने सेकंड बाद जो है इसको लाइट को डिटेक्ट करके फिर ऑन करें, या अगर बंद हो गया ट्रिप हो गया उसके बाद दोबारा जो है ये खुद ब खुद ऑन हो तो कितने सेकंड बाद ऑन हो, ये इसकी सेटिंग है। अभी हम इसके ऊपर कुछ लोड डाल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी हम इसके एम्पेयर सेट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमने 2 एम्पेयर सेट किए है। अभी हम इस पे लोड चलाते हैं, अभी देखते हैं इसका। ये देखें, थोड़े सेकंड बाद जो है वो ट्रिप हो जाता है, ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इसमें वो रीस्टार्ट का जो टाइम है वो 3 सेकंड रखा, 3 सेकंड बाद वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। जबकि हमारा जब ओवरलोड होता है तो ये वाला जो है ओवर एम्पेयर वाली जो लाइट है ये चल पड़ती है। जब हमने 2 एम्पेयर सेट किया, जब 2 एम्पेयर से ज़्यादा होता है तो ये हमारी ये लाइट ऑन हो जाती है। और जो हम डिले टाइम है इसमें वो 400 सेकंड का वो सेट कर सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया हो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि नई से नई जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें।